तरुण अवस्था में निहार करके ज्ञान वैराग्य को सनकादि नारद सब प्रसन्न हो गए। पर प्रश्न पहला खड़ा हो गया। तीनों ने कहा कि हम बैठे कहाँ, क्योंकि तीनों ही का ऐसा सामंजस्य है कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो मैया ने कहा कि हमारी पंक्ति में बैठो, तो स्त्रियों ने कहा कि ये जवान ज्ञान वैराग्य हमारे बीच में कैसे। तो ज्ञान वैराग्य ने कहा कि माता जी संतों के बीच में हमारी ओर आ जाओ। तो संत बोले स्त्री हमारे बीच में कैसे बैठेगी। तो तीनों ने कहा वक्ताओं से कि महाराज कृपा करके यह बताओ कि हम बैठे कहाँ। तब सनकादियों ने कहा कि तुम प्रत्येक श्रोता के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और देखो श्रोता के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य, अब बोलो भाव प्रकट होगा कि नहीं। तो भाव जब प्रकट हुआ तो सब श्रोता भगवान के भाव में डूब गए, प्रेम में डूब गए। और प्रेम में जब डूबते हैं तो बचाने वाले कृष्ण कन्हैया दौड़े ही चले जाते हैं। वो तो जगत पिता है भाई, बच्चा डूब रहा है तो माता पिता दौड़ेंगे क्या नहीं, बोलो अविलंब दौड़ते। ऐसे ही जगत के पिता श्री नारायण दौड़ पड़े और दौड़ करके प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आहा पीतमाली घनश्याम श्री कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट वाले बंसी वाले जैसे ही प्रकट भये महाराज, सारे के सारे श्रोताओं को मुक्ति मिल गई। विमान आए और उसमें बैठ करके सशरीर जा रहे। नारद जी ने यह चमत्कार जब देखा तो मन में आश्चर्य के महाराज गुब्बारे फूटने लगे। और हाथ जोड़ करके सनकादियों से कहा कि महाराज कृपा करके यह बताओ के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। आप यह बताइए कि भागवत की कथा सुन करके कौन कौन से प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। तो सनकादियों ने कहा नारद तुम यह बताओ कौन कौन को नहीं मिलती। अरे भैया अग्नि को कोई भी छुए वो तो जलेगा, बिजली के तार कोई भी पकड़े उसको करंट लगेगा। इसी प्रकार से हरिको भजे सो हरिको कोई, जात पात पूछे नहीं कोई। एक श्री अग्रदास जी ने लिखा, मुझे याद आ गया। प्रभु प्रथमा कुशिला गुरु ही जो मानत नरसम, चरणामृत को पानी प्रसाद गिनत अन्न। प्रभु प्रतिमा शिला माने प्रभु की प्रतिमा को जो मंदिर में जाकर के प्रतिमा समझता है पहला, और गुरु ही मानत जो नरसम, गुरु ही जो मानत नरसम, और गुरु को साधारण मनुष्य जो मानता है। और चरणामृत को पानी, और भगवान के चरणामृत को पुजारी जी देते हैं उसको पानी समझना भूल है, वो पानी नहीं अमृत है। और प्रसाद गिनत अन्न सम, और भगवान के प्रसाद को अन्न मानता, उसमें अन्न बुद्धि न रखे। बारन बदत हरि भक्त मंत्र जो गीत ही मानत, ते नर नरक निधान परत श्रुत योजु बखानत। हरि भक्त में जाति बुद्धि देखना, संत में क्या जाति बुद्धि देखना। और मंत्र को जो गीत की तरह गाता है या गीत मानता है, मंत्र को, वेद मंत्रों को गीत मत मानो। ते नर नरक निधान परत श्रुत योजु बखानत। ऐसे मनुष्य नरक में पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं? कहे अग्र अपराध सट, अति मोटो उद्भट विकट, सब पाप टरत हरि के रटत, पर ए न टरत हरि के रटत। तो सब पाप टरत हरि के रटत, कहें अग्र अपराध सट, अति मोटो उद्भट विकट। ये बहुत मोटे पाप न छह, हरि के स्मरण करने से सारे पाप मिट जाते हैं।
पर ये न मिटत हारी के रटत। कितना ही वजन करो नहीं मिटेंगे पाप। इसलिए मंदिर में प्रतिमा को मूर्ति न समझिए, भगवान है साक्षात, ऐसे प्रणाम करो। गुरु साक्षात भगवान है, नरबुद्धि ना समझो। हाड़ी भक्त साक्षात गोविंद के हैं, जाति बुद्धि मत समझो में। तो युधिष्ठिर जी वाल्मीकि जी को लेकर के आए तो उनको देखो भीम कांधे पर बैठा करके लाए, वो भोजन खिलाया। वेद मंत्रों को गीत की तरह जो मानता है और प्रसाद को अन्न समझता है, चरणामृत को जो पानी समझता है, ये घोर अपराध है। ऐसा मानने वाले को नरक मिलता है निश्चित रूप से। बोलो राधे 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 राधे। तो भैया हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्ति को रट लो। बोलो राधे 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 राधे।